बेटी को विदा करना इतना आसान नहीं है। सच में माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है ना, बहुत ही नाजुक होता है। और इस रिश्ते की जो डोर होती है ना, वो इतनी वो होती है, इतनी माँ बेटी का लगाव कुछ ज़्यादा ही होता है। आज हमने देखा कि सुचिता की विदाई हुई घर से, और वो गई हुई है बेंगलोर, अपनी मतलब ससुराल में भी रह के गई हुई हैं। इस बार तो बहुत दिन रहकर आई हुई है ससुराल में भी। अच्छा लगा कि सुचिता दोनों मायका और ससुराल दोनों पक्षों को लेकर चलती है, क्योंकि जब एक लड़की मायका और ससुराल दोनों पक्षों को लेकर चलती है ना, तो इसमें सामंजस्य भी होता है, बैलेंस बना होता है। कि देखो, जब ऐसा होता है ना, जब हम किसी चीज़ में सामंजस्य स्थापित करते हैं ना, तो उसका बैलेंस जो होता है ना, वो बहुत बढ़ चढ़ के होता है। कहीं ना कहीं सुचिता दोनों रिश्तों को लेकर चलती है। और हमने देखा कि सुचिता के बच्चे कितना अच्छे से एंजॉय किए नानी के घर में। नानी का घर सच में नानी का होता है, अपना घर लगता है, उसमें अपनापन लगता है। यहाँ पर मामा मामी भी थे, अच्छा लगा। प्रिंस तो हमें दिखे नहीं है, प्रिंस कहाँ थे, बट रंजना थी। रंजना की तबीयत थोड़ा वीक चल रही है इस समय। रंजना सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी लग रही थी। और सुचिता के जो फादर इन लॉ है वो भी आए हुए थे, और जो उनका जेठानी का बेटा है अर्णव, अर्णव भी आया हुआ था, और सुचिता के हस्बैंड, सभी लोग यहीं से इकट्ठा होकर मतलब स्टेशन के लिए गए हुए हैं। अच्छा लगा कि मतलब बहुत अच्छा लगता है जब एक बेटी अपने घर में आती है, अपने मायके में आती है, तो अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं अक्षरा मॉम भी आज बहुत इमोशनल हो गई थी। उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि पूजा इस बार बहुत ज़्यादा रुक कर गई है ना। और जब देखो इतने ज़्यादा दिन हम अपने मायके में रहते हैं ना, तो हमें फिर थोड़ा आने में तो बुरा लगता ही लगता है, क्योंकि मायका और ससुराल एक ऐसी चीज़ होती है ना। मायका मायका ही होता है, ससुराल ससुराल ही होता है। मायका में हम कितने दिन भी रह लेना, बट हम उब नहीं सकते वहाँ से। और इस बार आंटी जी ने विदाई में बहुत ही अच्छा दिया। अभी जो सूर्यम की दादी आई हुई थी ना, अभी जो कल का जो फंक्शन था ना, आंटी लोग कहीं गई थी, वहाँ पर से देखो 2 डिब्बा मिठाई के आए हुए हैं सुचिता के लिए, शायद एक आंटी जी के लिए, जैसा भी हो। और सुचिता के लिए बहुत ही सुंदर साड़ी आई है, अच्छी लग रही थी साड़ी, वो तैयार कर लेगी। ग्रे कलर की साड़ी थी ना, कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही यूनिक कलर था इस साड़ी का। और आंटी जी ने विदाई में बहुत ही सुंदर साड़ी दी है। सच में इस बार तो आंटी जी ने सबसे हटके साड़ी दी हुई है। एक पर्पल सी कलर की साड़ी थी, अच्छा लग रहा था वो कलर। बनारसी सिल्क साड़ी है। इस समय जो बनारसी सिल्क साड़ियाँ है ना, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। और वैसे भी बनारसी साड़ियाँ जो होती है ना, वो कभी फैशन से आउट नहीं होती हैं। उसको हम कितने लंबे समय से चल रही हैं बनारसी साड़ियाँ, कभी भी हमने देखा है कि ये फैशन से आउट नहीं होती। बहुत ही सुंदर साड़ियाँ लगती हैं, और इसका जो लुक होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। एक पर्पल कलर की साड़ी है, वो आंटी जी ने दी है, हल्का मैरून भी बोल सकते हैं इसको, मैरून पर्पल कलर की साड़ी है, बहुत ही सुंदर लग रही है। और दूसरी एक साड़ी और दी है आंटी जी ने। आंटी जी तो देखो, माँ तो माँ होती है, माँ कितनी भी कुछ दे लें अपनी बेटियों के लिए, बट उनका मन नहीं भरता, क्योंकि उनको लगता है कि हमसे ज़्यादा हमारी बेटी के पास हो। यही एक पिता का हाल होता है। उनको लगता है कि हमारी बेटी के पास इतना कुछ हो कि कल के दिन उसको कोई दिक्कत है या कुछ है, तो उसको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सच में माँ बाप ही दुनिया के ऐसे वो होते हैं ना, जिनसे मतलब हर रिश्ता चलता है, हर चीज़ की डोर एक माँ बाप से होती है। माँ बाप है तो सब कुछ है, क्योंकि देखो मायका माँ से ही होता है। अगर भाभी और भैया अच्छे होते हैं तो मायका मायका होता है, नहीं तो वो रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है। कहीं ना कहीं स्वच्छता के लिए तो अभी सब कुछ है। यहाँ पर सभी लोग हैं, आंटी हैं, अंकल हैं, भैया हैं, दो दो भाभियाँ हैं। अच्छा लगता है कि जब एक बेटी मायके आती है और उसको इतना प्यार और सम्मान मिलता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सुचिता बहुत ज़्यादा लकी है जो उसको इतना भरा पूरा परिवार मिला है।
ससुराल में भी सभी लोग हैं, सास को छोड़कर जेठानी है, जेठ जी है, जेठानी का बेटा भी है और दादाजी भी हैं। दादाजी मतलब बच्चे के दादाजी, इनके फादर इन लॉ हैं। अच्छा लगता है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना जो फैमिली से दूर रहना पसंद करते हैं, बट यहाँ पर हमने देखा है कि रिश्तों की पहचान है। सुचिता को रिश्तों की पहचान है, बहुत ही समझदार है, इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी कितना संस्कारी है, सबको लेकर चलती है, अपनी फैमिली को लेकर चलती है। अप्सरा मॉम की आंखों में सच में बहुत दर्द दिख रहा था आज। उनको बहुत दुख हो रहा था कि उनकी बेटी जा रही है, लेकिन बेटियां पराई होती हैं, जाना तो है ही। अगर अपने घर नहीं जाएगी तो वहाँ भी बिजनेस जॉब जो भी है, जॉब करते हैं इनके हस्बैंड, उसमें भी प्रॉब्लम होती है कि छूट जाता है, बच्चों की पढ़ाई भी छूट जाती है। और जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं ना तो सच में एक बेटी का मायका आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस सुचिता के साथ ही नहीं है, हर लड़की के साथ होता है कि जब उसके बच्चे पढ़ने लगते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो बेटियां मायके नहीं आ पाती हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार तो जल्दी आ गई है सुचिता, बहुत जल्दी आ गई है। वैसे इतनी जल्दी नहीं आ पाती थी। छठ की पूजा इस बार ससुराल में की, बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी लोग कहते हैं कि हर पूजा ये मायके में करती हैं और ससुराल वालों के साथ कोई भी इनकी बॉन्डिंग नहीं है। तो देख लिया, जिसको देखना था उन लोगों ने देख लिया कि हाँ सुचिता की ससुराल वालों के साथ बॉन्डिंग है या नहीं है। हमने देखा सुचिता की ससुराल वालों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। वो जब भी ससुराल में रहती है तो जेठानी और देवरानी की जो बॉन्डिंग है ना, सुचिता की जो जेठानी है ना, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। जब हम दोनों रिश्तों को लेकर चलते हैं ना तो रिश्ते जो होते हैं ना वो हमारे रिश्ते बनते भी हैं और बहुत दिनों तक चलते भी हैं। यहाँ पर अप्सरा मोम ने बच्चों को 200 रुपए दिए, 200 रुपए लड्डू को दिए, 200 रुपए आध्या को दिए और रंजना ने भी बच्चों को 200 रुपए दिए। अच्छा लगा कि नानी है तो नानी का दिल कितना बड़ा होता है कि वो अपने बच्चों के लिए, बच्चे कितने भी छोटे क्यों ना हो, बच्चों के लिए सोचती है कि हमें देना है, हमारा आध्या आएगा, हमारी वो लड्डू आएगा तो हमें ये देना है, वो देना है। सच में एक माँ का दिल बहुत बड़ा होता है और एक माँ के जैसा दिल नहीं हो सकता है। सच में ये चीज तो हमने देखी। सुचिता भी बहुत ज्यादा उदास हो गई थी, उसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे क्योंकि हर एक बेटी ऐसी होती है जब वो मायके से ससुराल जाती है ना तो उसकी आंखों में अपने आप आंसू आ जाते हैं, अपने आप ही आ जाते हैं, क्योंकि ये पल बहुत ही नाजुक होता है। एक बेटी जिस घर में रहती है, जिस घर में एक एक चीज, एक एक दीवारों से उसका संबंध होता है, हर एक चीज से संबंध होता है, शादी के बाद वही बेटी अपने घर में कितनी पराया महसूस करती है, कितना। अभी तो मम्मी है इनकी तो इतना कुछ वो नहीं है, जिस दिन माँ नहीं है उस दिन तो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। भैया भाभी अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, अगर भाई भाभी अच्छे नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं प्रिंस और सचिन बहुत ही समझदार हैं, वो अपनी बहन को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा लगता है, भगनी आई और नाती नातिन आए, अच्छा लगा। अप्सरा मोम बहुत ही कायदे से रहती है। जब पूजा के ससुर आए तो आंटी जी ने सिर पर पल्ला रखा। देखो, पर्दा करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई आंखों से पर्दा करता है, कोई मतलब अपना आप से मतलब करता है पर्दा। सच में अच्छा लगा कि अप्सरा मोम हर किसी को सम्मान देती हैं, खास तौर से पूजा के ससुर को बहुत ज़्यादा सम्मान देती है और देना भी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी को सम्मान देते हैं ना तभी हमें सम्मान मिलता है। अगर हम चाहें हम किसी को सम्मान न दें और हम चाहें उससे उम्मीद करें कि हमें उससे सम्मान मिल जाए तो हमें क्यों सम्मान मिलेगा, हमें सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं ना, हमें दूसरों के साथ हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। और जब हम दूसरों के साथ अच्छा नहीं करते हैं ना तो सच में हमें भी अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है। यहाँ पर आद्या लड्डू बहुत ही खुश थे क्योंकि नाना नानी के घर में बच्चों की डिमांड पूरी होती है। आंटी ने बहुत सारी चॉकलेट ला कर दी। एक वो चॉकलेट थी किंडर जॉय, किंडर जॉय जो उसमें कुछ नहीं होता है फिर भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती है वो, और वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है वो।
फिर भी बच्चे लोग खाते हैं उसको, बहुत पसंद करते हैं वो चॉकलेट को। उसमें एक छोटा सा गिफ्ट भी निकलता है। आप लोगों के यहाँ बच्चे होंगे तो आप लोगों को भी पता होगा कि वो चॉकलेट 50 रुपए की आती है, पहले 45 की आती थी, 50 रुपए की आती है। और कितना उसमें कुछ नहीं निकलता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है, तब भी इतना ज़्यादा कॉस्टली होती है। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सुचिता जैसी बेटी होना बहुत बड़ी बात है। रिश्तों को संभाल कर रखती है, हर सिचुएशन में बच्चों को अपने ढालती है, बच्चों को भी देखती है, सारा काम भी करती है। अच्छा लगता है जब हम सारे काम को करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है, हमारे अंदर एक ऐसी एनर्जी महसूस होती है ना कि हमें लगता है कि हाँ हम एक कर सकते हैं। हर चीज़ हमें अपने आप से सोचना चाहिए कि हाँ हम एक कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी काम को करना। हम दूसरों के आश्रय तो बहुत सारा काम कर सकते हैं, बट जिस काम को हम करते हैं ना खुद, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर हम किस तरीके से करते हैं। और सुचिता के फादर इन लोग गए हैं, अभी सुचिता यहाँ से गई है, घुल मिल गई थी सबके साथ में। अब 1 या 2 दिन उसको बुरा भी लगेगा, क्योंकि जब हम मायके से ससुराल जाते हैं ना, तो हमें थोड़ा बुरा महसूस तो होता ही होता है, थोड़ा दिन तो बुरा लगता है। फिर हम अपने कामों में लग जाते हैं। फिर ये अर्णव जा रहा है, अब वीडियो भी एडिटिंग सब कुछ वो करेगा, वीडियो बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बच्चे होते हैं ना बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही समझदार। और जो आंटी जी के यहाँ वीडियो बनाते हैं, आंटी जी उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सम्मान देती है। एक लड़का वो नानी बोलता है, नाती है इनका है, तो अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। जो भी चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया पर, उन सारी चीज़ों को देखते हुए लगता है कि हाँ अब बहुत शांति है इस समय, और ये शांति कब तक चलेगी, बस इतना ही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।